न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश में मोहन भागवत बीच बीच में डरते हुए ही सही एक शोषा छोड़ देते हैं। चेंजेस करने का राजा का क्या रोल होना चाहिए, 75 साल के बाद काम नहीं करना चाहिए, नए लोगों को मदद देनी चाहिए, एक लंबी बहस चल गई है। 3-4 रोज से देख रहा हूं दोस्तों कि मोहन भागवत के बयान के बाद मोदी जी की जो पद है, मोदी जी की जो सीट है वो खतरे में पड़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो गए, अलबत्ता लोगों का मानना यह है कि बीजेपी को चलाने वाला दरअसल आरएसएस है, ऐसा लोग समझते हैं। और वहाँ से निकली हुई कोई बात वो बीजेपी के अंदर इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन क्या मौजूदा दौर में आपने देखा नहीं है कि मोदी जी ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सजाया, संवारा है, उभारा है। जो इसके पुरोधा थे उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल करके अपनी मर्जी से बीजेपी को चलाया। और आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि 11 बरस जो प्रधानमंत्री काल के हैं और उससे पहले जो उनके 10-12 बरस जो थे, तीसरा काल था, लगभग 2.5 काल तो हो ही गया था, 2.5 मैं कहता हूँ टर्म का मुख्यमंत्री का। वो कितनी बार मोहन भागवत से या उससे पहले जो सरसंघवाहक थे जिनसे मुलाकात हुई है? नहीं, वो आदमी कुछ अलग करने आया था, उसने अलग ही किया है। ये अलग बात है कि अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि बीजेपी को आरएसएस के चंगल से छुड़ाने का काम मोदी जी ने ज़रूर किया है। और यही वजह है कि उनके ही कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब ये कहते हैं कि साहब अब हमें ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल और ऐसा मजबूत दल बन गया है कि आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। वो तो बस उनका एक लिहाज रखते हैं। अब बार बार ये आ जाना कि 75 वर्ष, ये काम तय किया था मोदी जी ने। कानून नहीं है ये कोई कि 75 साल के बाद कोई किसी पद पे नहीं रहेगा। वो तो दरअसल मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी साहब को रास्ते से इसलिए हटाया जाना था कि बीजेपी को बिल्कुल ही बदलना था, इसलिए उनको हटा दिया गया था। अब ऐसे में के साथ मोदी जी ने तो नियम बनाया था, तो लिखित नियम तो नहीं बना था ये कहीं, और आरएसएस में तो है ही नहीं। इस पर बहस ये भी चल गई कि साहब चलिए 75 साल में मोदी जी तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ये मोहन भागवत कब होंगे? वहाँ तो एक लंबे समय तक जो है रह सकता है व्यक्ति। खैर, मैं अपनी बात पर आना चाहता हूँ। तो मोदी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी बातों का वो जिक्र भी नहीं करते हैं। भाई 15 लाख रुपए का जिक्र तो नहीं होता। अब 2 करोड़ नौकरी का, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फला इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, इनका कोई जिक्र नहीं होता है। आगे बढ़ गए, वो काम हो गए होंगे पूरे, 100 स्मार्ट सिटी बन गए होंगे भाई, तभी तो लोग वोट दे रहे हैं। आज मैं वो रूबी का लियाकत का पुराना क्लिप था या नया क्लिप था, मैं देख रहा था। वो ये कह रही थी उसमें कि बीजेपी दरअसल बच्चा है, वोटर माँ है और चुनाव आयोग बाप है। वो माँ कहती है कि आने दे तेरे बाप को, यानी कि चुनाव को आने दे, और जब चुनाव आता है तो माँ अपने बेटे को गले से लगा लेती है। क्या उसकी व्याख्या है, कमाल है साहब। चाटुकारिता की पराकाष्ठा पर आ गया है आज का मीडिया जगत। चलिए खैर, वो माँ लगा लेती है, बेटा लगा लेता है, उसे छोड़ दीजिए। बात यह है दोस्तों कि मोदी जी को चुनकर तो बार बार भेज रहे हैं लोग। अब उसमें आप मशीन की बात कहने लगें, वीवीपैट की बात कहने लगें, लेकिन इतने बड़े लेवल पे बेईमानी नहीं हुआ करती है। बहुत ज़्यादा छोटी मोटी बेईमानी चल सकती है कि जी मशीनों के अंदर चेंजेस हो गए होंगे। भाई बात यह है, एक कलेक्टर जो है ना, हमने अपनी आंख से देखा है, एक विधानसभा का चुनाव बदल देता है। जब मशीनरी में आरएसएस जहन के लोग हैं, बीजेपी जहन के लोग हैं, और सुबह 12-1 बजे के बाद अगर मिसाल के तौर पे एक तरफ रुझान चल जाए, देश का रुझान उधर चला जाता है, तो फिर ये बातें मायने नहीं रखती हैं। वो बहरहाल आए हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जनसंघ का जो वोट है 20% तो एक ज़माने से ही है। मैंने जब से जनसंघ बना है और ये भारतीय जनता पार्टी बनी है, तो अब तक मैंने पूरे कार्यकाल का एक बार वो निकाला कि किस वक्त कितना वोट बढ़ा है। आप यकीन मानिए, एक वक्त को छोड़ के जनसंघ हो या बीजेपी, इसका वोट बढ़ा ही है। एक बार ऐसा हुआ कि वो स्टेबल रहा है। अगर उसको 20% मिल रहा था सन 80, 82, 85 में, तो 20 ही मिल रहा है, बढ़ गया है। अब उनके ऊपर अमित शाह है, बिरादरी को किस तरह से बांटना है, मायावती को कैसे चुप बैठाना है, ईडी का डर दिखा करके किस तरह से नेताओं को तोड़ना है,
या अगर मिसाल के तौर पे खुद को वोट भी नहीं मिल पा रहा है इतना, तो विपक्षियों के वोट को इतना छितरा देना है, इतना बिखरा देना है, उसका काम वो मीडिया को सौंपते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आज देखिए रजत शर्मा सुबह को उठता है, ट्विटर पर एक वो लाइन डालता है 2-3, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा सत्संग कर रहा है। वो उसकी 2-3 लाइनें जो हैं अक्सर बेशतर जो नज़र आती हैं, वो नज़र आती है विपक्ष के ऊपर। भाई 37 बरस से तू जर्नलिज्म कर रहा है भाई, बाल वाल ठीक हो गए, उसने कर दिया वो लड़का जो है बॉलीवुड का जो बिग लगा के आया, तो तू थोड़ा लड़का भी दिखने लगा होगा। लेकिन तेरी जो ये पत्रकारिता के अंदर जो एक अजीबो गरीब, मैं कह सकता हूँ गिरावट आई है, इसका भी एहसास है नहीं होगा, क्योंकि ज़मीर मर चुका भाई। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूँ। तो मोदी जी के बारे में ये कहना कि 75 वर्ष में ये वो चर्चा चल रही है, भाई वो बात ऐसी है ना, एक आदमी को लोगों ने कहना शुरू किया ये है ये है ये है ये है, दलीलें पे दलीलें दे रहे हैं। वो बोले आप दलीलें देते रहो, बात तो जब मैं मानूंगा। भाई जब मोदी जी मानेंगे नहीं, अब मोहन भागवत इशारे किनारों में ये बातें करते रहें, डर के या खौफ के साथ करते रहें, मोदी जी नहीं समझते। लेकिन मोदी जी पलटकर अगर आ गए कि तुझे यहाँ से चले जाना है भाई, जिसको भी मैं कह रहा हूँ भाई 75 वर्ष का कानून जो है वो मैं बताऊंगा कब इम्प्लीमेंट होना कब नहीं होना है, लिहाजा आरएसएस का जो है वो ही बदल जाना है। अब मैं असल खबर पर आता हूँ, माफ़ी चाहूँगा लंबी भूमिका बन गई। बात यह है भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, वो इसीलिए नहीं बन पा रहा था कि मोहन भागवत के मुंह से निकल गई बात। मोदी जी पहचान गए थे आरएसएस और मोहन भागवत की सोच को कि अगर इनकी मर्जी का अध्यक्ष बना दिया गया तो सबसे पहला काम उसका वो ये होगा कि वो मेरे 75 साल वाले कानून को लागू ना करे, मतलब जो कानून कहीं लिखित में ज़्यादा नहीं है। इस वजह से ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है आरएसएस की मर्जी का। मोदी जी भाप गए थे। मोदी जी गुजरात से आते हैं, ज़बरदस्त तरीके का काम किया उन्होंने। जो भी वहाँ हुआ है, गोधरा हुआ है या जो भी कुछ हुआ है, मतलब जो भी झगड़े हुए हैं, नरसंहार हुआ है, तरक्की हुई है, सारे काम उन्हीं के रिजीम में हुए हैं वहाँ। तो दोस्तों बात ये वो भाप गए कि आरएसएस दरअसल यहाँ पहले बीजेपी का अध्यक्ष अपनी मर्जी से, और वो भैया जी जोशी, कौन क्या नाम है उनका, संजय जोशी सॉरी, ऐसे व्यक्ति को कैसे, बहरहाल वो भूपेंद्र यादव के बारे में बात चल रही है। तो मोदी जी अपनी मर्जी का बंदा लेकर आएंगे और ये 2029 के अंदर भी खुद ही लड़ेंगे। इनको कोई हटाने वाला है नहीं। बीजेपी के अंदर इतनी ताकत किसी नेता में नहीं है जो खड़े होकर यूं कहते कि साहब हाँ जी 75 साल की बात कही थी, अब हो गए, इधर आप किसी और का मौका दो। मोदी जी तो 2047 का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। कोई कहकर तो देखे, अच्छा मोदी जी की बातों पर किसने उंगली उठाई है बताइए अब तक बीजेपी में? आप बताइए, क्या राजनाथ साहब ने कभी आवाज़ उठाई है? कोई नहीं उठा सकता है। 2 ही लोग हैं, पहले 2.25 कहा करते थे अरुण शौरी, वो 2.25 तो चले गए, अब ये 2 ही लोग हैं। बताइए कौन हटा सकता है इनको? इनके यहाँ जो कहते हैं ना हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कोई बोल नहीं सकता भाई, कोई अपना जो है इस तरह की बात नहीं कर सकता। सबको गुनिये में कर दिया है, सबको लाइन में कर दिया है। तो लिहाजा ये पता चला है कि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मोदी जी आरएसएस की मर्जी का नहीं सुनने दे रहे थे, क्योंकि ये मोहन भागवत के मुंह से जो निकली हुई बात है कि वो 75 साल के बाद काम नहीं करना चाहिए, वरना इस पर इम्प्लीमेंट हो जाता। ये है मोदी जी की अक्लमंदी। जय हिंद।